अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र से है, जहां पार्क क्षेत्र में 22 वर्षीय अमित सोनी की आत्महत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय मिनी सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह को ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि 19 जुलाई तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। 9 तारीख को अमित सैनी नाम के युवक ने प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। आज तारीख हो गई 16। आज तक कोई न तो एफआईआर दर्ज हुई, न जो सुसाइड नोट है उनको उसमें जोड़ा गया, न ही परिवारजनों से कोई पुलिस के द्वारा मुलाकात की गई, न उससे पूछताछ की गई। ये कैसा पुलिस तंत्र है? आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, पुलिस दिन प्रतिदिन नई नई झूठ बोल रही है। पुलिस बोलती है कि हमने इसको शालीमार योजना से उठाया और सीसीटीवी कैमरा में अंदर कैद है कि वो जो मृतक के साथ जो लड़का था शिवम, उसको उसके घर से भगवानपुरा से उठाया। पुलिस बोलती है कि इसको हमने दूसरे साथी को मेड़े से उठाया, जबकि पुलिस दौसा के सिकराय में गुनीपुरा और कुंडेरा डूंगर ग्राम पंचायत में समाज कल्याण विभाग की ओर से सत्र 2021-22 में अंबेडकर भवन को निर्माण शुरू करवाया गया था। उस समय विभाग ने टेंडर जारी कर ठेकेदार को नियुक्त किया गया, जिसने दोनों स्थानों पर भवन निर्माण का काम शुरू कर दिया लेकिन कुछ समय बाद अधूरा काम छोड़कर वो चला गया और अब हालात ये है कि गुनीपुर में बना अंबेडकर भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और इसी तरह से कुंडेरा डूंगर ग्राम पंचायत के भी डूंगर गांव में अंबेडकर भवन का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन लगभग 8 लाख रुपए की लागत से यह भवन बना था, लेकिन यहाँ भी निर्माण अधूरा ही रहा। इसको बने हुए सामुदायिक भवन को लगभग ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, फिर भी यहाँ पे पूरा काम नहीं है। उसका जो भी पहले बना हुआ ये भी जर्जर हो गया। सामुदायिक भवन का मेन उद्देश्य था कि यहाँ पे जो बारातें आती है हमारी समाज की, अदर समाज की भी, तो यहाँ पे बैठे आराम से कोई प्रोग्राम कर सके सामुदायिक। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये पूरा टूट फूट गया, लैट्रिन बाथरूम भी क्लियर नहीं है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है यहाँ पे। इसकी ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा, ना सरपंच का ना आगे के जो भी सचिव वगैरह उनका किसी प्रश्न कर रहे हैं साहब। ये सामुदायिक भवन में 2-3 साल पहले बना होता, तो अधूरा पड़ा हुआ है और कोई भी काम नहीं आ रहा। कोटा शहर के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इनामी शातिर बदमाश मनीष कटारा को गिरफ्तार किया। आरोपी मनीष पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले जैसे गंभीर आरोप भी थे, जहां वह लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाश को हथकड़ी पहनाकर सारे बाजार में पैदल जुलूस निकाला। थानाधिकारी के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ते के साथ ये जुलूस निकाला गया, जिससे शहर के लोगों में पुलिस की कार्यवाही को लेकर सराहना भी देखने को मिली। डीडवाना शहर के रिहायशी इलाके में बारिश की वजह से 1-2 मंजिल मकान भरा भर कर गिर गया, जहां हादसे में ऊपरी मंजिल पर बने कमरे भी ढह गए, जिससे नीचे की बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में पहले ही इस मकान को खाली करवा दिया गया था। घटनाक्रम का कुछ पता ही नहीं चला, एकदम ही आ गई पास वाला मकान। हम तो अंदर आटा पीस रहे थे, उसको तो बाहर भाग के आया, वो पूरा गिर गया। हमारी भी पट्टियां टूट गई, कांटा टूट गया, पूरा चक्की की पट्टियां टूट गई। हमारे उसको थाने से सूचना मिली कि कोई कोर्ट मोहल्ले में मकान जर्जर है, वो गिर गया है। लेकिन वहाँ तुरंत पहुंचे, यहाँ पर कोई जनहानि हुई नहीं है। बीकानेर के श्री डूंगरपुर में बाजार के बस स्टैंड पर कीचड़ से दलदल जैसी स्थिति बन गई है। साथ ही बस में चढ़ने वाले और उतरने वाले यात्रियों को काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ता है। साथ ही हालात ऐसे हैं कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किल बन गई है। बदबू से लोगों, सब्जी के ठेले और रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार भी परेशान हैं। साथ ही स्थानीय लोग लगातार अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सफाई व्यवस्था कब सुधरेगी। अलवर जिले के बाला डेहरा गांव में अज्ञात युवक के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को सुरक्षित
छुड़ा लिया है। साथ ही फिल्मी अंदाज में किए गए इस अपहरण में 4 बदमाशों को बूंदी जिले से गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले के पीछे पैसों को लेन देन और साइबर फ्रॉड जैसी गतिविधियां जुड़ी हो सकती है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के साथ युवक का नंगा कर पीटने वाला वीडियो परिजनों को भेजकर 3.5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। जैसा आपको ध्यान है 14 तारीख को शाम के समय लगभग 6:30 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक लड़के का अपहरण हुआ है यहाँ से। तो उसमें पूरा गहनता से देखा इंचार्ज साहब ने। घटनाक्रम लगभग 2 घंटे पहले हो चुका था, 2 घंटे बाद इन्फॉर्मेशन आई थी। तो हमने जो नाकाबंदी कराई तो उस समय तक अलवर से बाहर जा चुके थे। अब पूरी रात भर इंचार्ज साहब ने सीओ साहब ग्रामीण और एडमिन साहब ग्रामीण के नेतृत्व में पूरा इन्होंने डेवलप किया और कुछ तकनीकी इनपुट। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र में गांव के अंदर नरमघा जंगल में एक 2 महीने पुराना नर कंकाल देखकर सनसनी फैल गई। गांव के पास जंगल में कुछ लोगों ने बकरियां चुराने गए थे, जहां पेड़ से नर कंकाल बंधा देखकर चिल्लाते हुए गांव पहुंचे। साथ ही पुलिस ने पहुंचकर कंकाल को सागवाड़ा अस्पताल में रखवाया। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। खबर जालोर के बीनमाल से है, जहां बीनमाल तहसील की ग्राम पंचायत दंतीवाड़ा के अंतर्गत खाखरोल नाड़ी और बागों की ढाणी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी मोहित कसानिया को ज्ञापन सौंपा है। जहां ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दिनों उनके गांव में मुख्य रास्ता कुछ लोगों के जबरन अवरुद्ध कर दिया, जिससे लगभग 40 से 50 परिवारों को उनके बच्चों के स्कूल जाने की आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह रास्ता बीते 100 वर्षों से सार्वजनिक रूप से प्रयोग में लिया जा रहा है। मतलब आवागमन का पिछले 100 वर्षों से रास्ता है, लेकिन वो कोई दूर शहर जाते हैं भील के हैं, जो शीलाराम, जबीराराम, शांता देवी और राजाराम, उन्होंने पिछले 2 दिन से रास्ता बंद कर रखा है। वहाँ पर बाढ़ में कांटे भी तो रहे, पत्थर रख दिया, जो जिससे आवागमन का रास्ता खत्म हो गया, बंद हो गया। इसलिए बच्चे यहाँ आए मांग लेकर सरकार एसडी साहब की आए हैं। झुंझुनू के सूर्यानगढ़ के कस्बे में काकाजोड़ा सरपंच की गाड़ी पर हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे, जिसके बाद आईजी ने सूरजगढ़ थाना अधिकारी हेमराज मीणा को सस्पेंड कर दिया। साथ ही पुलिस ने देवी सिंह की रिपोर्ट पर 2 हिस्ट्री शीटर समेत कुल 12 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस थाना सूरजगढ़ पर कल सायं देवी सिंह के द्वारा प्रकरण जो है दर्ज कराया गया, जिसमें कि 223/25 जो है 109 BNS में प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें देवी सिंह ने 4 नामजद और 8 से 10 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जो है ऐसा प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें कि उनकी। जयपुर के चौमू से खबर, जहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस की मुहिम देखने को मिली है। SHO प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट और कागजात वाले चालकों पर कार्रवाई की गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का यहां एक्शन देखने को मिला। राजधानी जयपुर से खबर, जहां ADCP वेस्ट आलोक सिंघल का बड़ा एक्शन देखने को मिला। साथ ही लूट करने वाली कालबेलिया गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इलाके में 19 जून को श्रवण गुर्जर के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां लूट में इस्तेमाल चाकू, 5000 रुपए समेत अन्य सामान यहां बरामद कर लिया है। साथ ही थानाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खबर बांसवाड़ा से है, जहां अर्थूना थाना पुलिस ने महिला के पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी बार बार फोन और मैसेज के जरिए महिला को परेशान कर रहा था, जिससे परेशान होकर महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर महिला अपने बेटी के साथ नदी में कूदने गई और बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर, जहां 2 अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाइक चोरी की वारदात CCTV फुटेज के अंदर कैद हो गई है, जहां CCTV कैमरे के अंदर बाइक के साथ ही मोबाइल चोर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं।
कोटा के भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने चाकूबाजी की एक गंभीर वारदात में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी मनीष कटारा को गिरफ्तार कर लिया है। जहां पुलिस की यह कार्यवाही आरोपियों में लगातार दबाव बनाने रखने जैसे दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जहां अब 6 विधि से संघर्षरत बालकों पर भी निरुद्ध किया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने जालिया चेकपोस्ट के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। और इस मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रठाना गांव निवासी रमेश चंद्र पाटीदार को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अवैध हथियार की तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जांच में भी फिलहाल जुट गई है। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर, जहां फतेहगढ़ सांखड़ा सड़क मार्ग पर पलटी है गाड़ी, दर्जन भर श्रमिक हुए हैं घायल, साथ ही एक की मौत और घायलों को जिला अस्पताल में भी भर्ती करवाया है। सूचना के बाद पोखरण पुलिस मौके पर पहुंची और सोलर प्लांट से एक कार्य पूरा कर लौट रहे थे ये जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 12 और जोन 13 में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 बीघा भूमि पर बनाई जा रही 4 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जोन 13 के न्यायला बांध के पास करीब 3 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृति मिट्टी, ग्रेवल, सड़क बाउंड्री और अन्य अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जहां सूचना मिलने पर प्रवर्तन दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन और श्रमिकों की सहायता से कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया। और इस प्रकार से जोन नंबर 12 में भी सीकर रोड स्थित 3 कॉलोनी आनंद लोक और आनंद लोक द्वितीय के साथ ही श्री श्याम ग्रीन सिटी भी बिना भूमि रूपांतरण और अनुमति के साथ विकसित की जा रही थी, जहां जेडीए प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा साल 2024 में 383 और साल 2025 में अब तक 228 और अभी तक कुल 611 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर चुकी है। जयपुर के चोमू से खबर, जहां NH52 पर बैटरी से भरी पिकअप पलटी है। हादसे में चालक बाल बाल बचा है। साथ ही अनियंत्रित पिकअप पलटने से हाईवे पर बैटरियां फैल गई, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने यातायात को सुचारू करवाया। साथ ही चोमू के NH52 राजावास पुलिया के पास का ये पूरा हादसा, जहां पिकअप चालक सुरक्षित है और बड़ा हादसा होने से टल गया। जयपुर डीसीपी साउथ दिगंत आनंद के निर्देशन पर हुक्का बार में दबिश दी गई, जहां शिप्रापत थाना अधिकारी राजेंद्र गोदाना ने दी कोलावा कैफे में दबिश। साथ ही मौके पर 8 हुक्के, चिलम और भारी मात्रा में हुक्का फ्लेवर यहां जब्त किया गया है। मैनेजर मोहम्मद नासिर व 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैफे में हुक्का पी रहे थे 32 युवक तथा युवतियों का भी चालान काटा गया है। धौलपुर के कई इलाकों में हुई है तेज बारिश। बारिश से मनिया शहर में भरा है पानी। मनिया क्षेत्र में गुजर रहे NH54 पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली है, जहां राहगीर और वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। हाईवे पर गड्ढे होने की वजह से राहगीर गिरकर हो रहे हैं चोटिल। पुलिस का चोरों के खिलाफ अब लगातार एक्शन जारी है, जहां पुलिस ने एक वाहन चोरी कोकिया गिरफ्तार किया है। साथ ही वाहन चोर के पास से मोटरसाइकिल बरामद कर नशे का आदी होने के कारण के चलते यहां पुलिस ने वारदात को अंजाम दिया। साथ ही जय जवान कॉलोनी के पास से चुराई थी ये बाइक, जहां डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देशन पर यहां कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बूंदी के तालेड़ा थाना पुलिस ने अलवर में युवक का अपहरण करने के मामले में 4 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया, जिसके पास से बोलेरो कार भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा के अनुसार थानाधिकारी अजीत बागडोलिया के नेतृत्व में टीम ने यहां कार्रवाई को अंजाम दिया। अपहरण की सूचना मिलते ही जिले के सभी थानों को नाकाबंदी के निर्देश दिए गए। साथ ही फिलहाल सभी आरोपियों को विजय मंदिर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है।
भरतपुर के फुलवारा गांव में 13 जुलाई को हुए व्यापारी अशोक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी तक भी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाशी में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। साथ ही ग्रामीणों ने इस कार्रवाई से खुश होकर आज सीईओ आकांक्षा चौधरी का धन्यवाद भी किया और गांव के सरपंच वीरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना वाले दिन कुछ बदमाश अशोक की दुकान पर उधार सामान ले गए थे। सरपंच ग्राम पंचायत फुलवारा जो फुलवारा कांड में जितनी तुरंत कार्रवाई की उसके लिए मैडम की आभार जताया और मैडम के लिए हमने धन्यवाद दिया कि मैडम आपने इस ऐसे जघन्य अपराधियों को तुरंत आपने पकड़ा और आगे मैडम से हमने यही कहा कि मैडम जो अन्य अपराधी रहे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। मैडम ने कोटा में कोचिंग छात्रा से धोखाधड़ी और फरेब किया गया है। नाम पर धर्म बदलवाकर इंस्टाग्राम पर छात्रा से दोस्ती की और आदि नाम रखवाकर कोचिंग छात्रा को गुमराह कर ले गए। साथ ही सतर्कता से वापस आई है नाबालिग छात्रा। पुलिस ने आरोपी रजक को यहां गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बाल कल्याण समिति ने छात्रा की काउंसलिंग कर परिजनों को सौंप दिया। समिति में एक बालिका के संदर्भ में जानकारी होने पर बालिका के संदर्भ में कार्रवाई करते हुए शेल्टर करवाया गया और शेल्टर के पश्चात साहब द्वारा जब बालिका की काउंसलिंग की गई तो उसमें तथ्य समक्ष उपस्थित हुए कि बालिका को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर चल रहे विद्युत विभाग के सेवादारों बीसीआर दर बढ़ाने की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से धरना आखिरकार आज वार्ता सफल होने के बाद समाप्त किया गया। पुलिस के बाद अब विभाग के अधिकारियों और सेवादारों के बीच में सफल वार्ता रही, जहां सहमतियों पर अब बात बनी है, जिसके बाद विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता ने धरना स्थल पहुंचे और जूस पिलाकर धरने को विधिवत तरीके से संपन्न करवाया। लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। ये एक रेट डिसाइड होती है डिस्कॉम लेवल पे, जो 2022 की रेट पे ये काम कर रहे थे, तो उसका रिवीजन हुआ था 2025 में। तो इनकी जो डिमांड थी कि रेटें बढ़ के आनी चाहिए, उसको लेके जो सहमति डिस्कॉम लेवल पे हुई थी वो इनको मान्य नहीं थी और उसी को लेके धरने पे गए थे। क्योंकि लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल हो चाहे किसी की भी हो, तो उसको लेके इनकी मांग थी कि भाई हमको रेटें जो है हमारी जो हमने मांग की है वो मिलनी चाहिए। इसको लेके धरना दे रहे थे। इस दौरान सप्लाई व्यवस्था में भी काफ़ी दिक्कतें आई। डूंगरपुर शहर से सटे सीमलवाड़ा मार्ग पर बोरी के पास जोधपुर पैलेस होटल की ओर से सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर समतलीकरण करने का ग्रामीणों ने विरोध किया। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ज़मीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की। साथ ही ग्राम पंचायत बोरी के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सीमलवाड़ा मुख्य मार्ग पर शहर के सटे बोरी ग्राम पंचायत में जोधपुर पैलेस होटल को सरकार ने 1 बीघा ज़मीन आवंटित की थी और इस ज़मीन के अलावा शेष सभी ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी। होटल मालिक ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए 1 बीघा ज़मीन को अलावा अन्य पर कब्जा कर लिया। ये ग्राम पंचायत बोरी में जो है जोधपुर मिष्ठान भंडार के नाम से 1 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी। आज जो है पूरी पहाड़ी को जोधपुर मिष्ठान वाले ने जो है पूरी पहाड़ी को खोदकर खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जिसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन दे करके हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे रामगढ़ के तिराहा थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता के अनुसार 25 अप्रैल की रात शौच के लिए वह बाहर गई, जहां महिला को बोलेरो सवार 7 लोगों ने अगवा कर लिया और 11 दिन तक बंधक बनाकर गैंग रैप किया। विरोध पर मुंह में कपड़ा ठूस दिया और धमकी दी। साथ ही 11 दिन बाद बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक दिया। परिजनों ने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया, जहां कोर्ट के आदेश पर 2 जून को मामला दर्ज हुआ था। मेरे घर से
रात को 9 बजे 24 तारीख चौथा महीना फ्रेश होने के लिए अपने घर से थोड़ी दूर गई थी, तो वहाँ पे एकदम से एक बोलेरो गाड़ी आई। उसमें मुबीन, इकबाल, आरिफ 3 आदमी थे और मुझे उस गाड़ी में ज़बरदस्ती डालकर ले गए।